नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि विश्व की नदियों से रिलेटेड है ना, ज्योग्राफी का ये पोर्शन है। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अमेजन। अमेजन रिवर जो है वो साउथ अमेरिका में है ना, और बहती है। बेसिकली ये ब्राज़ील देश को कवर करती है और ये विश्व में आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइन, है ना। राइन रिवर जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी है ना, वोल्गा नदी कहाँ से कहाँ गिरती है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कैस्पियन सागर, है ना। कैस्पियन सागर जो है, वोल्गा नदी जो यूरोपीय नदी है और ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है ना। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो हमारा ये इसका हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, है ना। नील नदी जो है ये अफ्रीका जो महादेश में ये उसमें बहती है, और जो ये मिस्र की सभ्यता जो है इसी पे बसी हुई थी, है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राइन, है ना। राइन रिवर को जो है कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो इसका हो जाएगा राइन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो इसका हो जाएगा वोल्गा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जायरा नदी। जायरा रिवर जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, पराना तथा पराग्वे नदियों, है ना, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो इसका हो जाएगा डी, लाप्लाटा, है ना। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम जाना होता है लाप्लाटा। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो हो जाएगा बी, नील नदी, है ना। नील नदी का जो उद्गम है भूमध्य रेखा के समीप से होता है ना। ये विक्टोरिया लेक से ज़्यादा निकलती है नील नदी। यहाँ पे 3 देश, यूके टी आई थिंक, युगांडा, केनिया और तंजानिया से बॉर्डर शेयर करती है वो जो झील है, विक्टोरिया झील, और वहीं से ये नील नदी का उद्गम स्थल। आगे बढ़ते दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। तो हो जाएगा हवांगहो, है ना। हवांगहो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो इसका नंबर हो जाएगा लिम्पोपो नदी, है ना। लिम्पोपो नदी मकर रेखा से, अब ये भी साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। आगे बढ़ते दोस्तों, किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइन रिवर को, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है ना। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो हो जाएगा श्रीलंका, है ना। फिर है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, महान एशियाई नदी मेकांग, महान एशियाई नदी मेकांग जो है निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है ना। मेकांग, मेकांग रिवर किससे होकर नहीं बहती है। तो इसका ऑप्शन बी, मलेशिया। मलेशिया से होकर जो है मेकांग रिवर नहीं बहती है। अगर दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वोल्गा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वियतनाम, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, सी नदी कहाँ बहती है ना। तो जो क्वेश्चन हमारा, सी नदी कहाँ बहती है, इसका नंबर हो जाएगा बी, फ्रांस में, है ना। आगे मरले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोलोरेडो। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नील नदी कहाँ गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागर, है ना। भूमध्य सागर में नील नदी जाके गिरती है ना? अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मृत सागर में। आगे बढ़ते दोस्तों, हवांगो नदी किस में गिरती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा पीला सागर में, है ना। पीला सागर में जाकर गिरती है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डेन्यूब। अगला नंबर क्वेश्चन है, ओब, ओब नदी किस में गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, आर्कटिक सागर में। अगला नंबर क्वेश्चन है, मिसिसिपी और मिसौरी है ना। तो ये है 2 नदी और 2 राज्य। मिसिसिपी और मिसौरी जो है ये 2 नदी भी है और 2 राज्य भी है। आगे बढ़ते दोस्तों, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हवांगो। हवांगो नदी जो है इसको चीन का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो इसका नंबर हो जाएगा सी, वोल्गा रिवर, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑरेंज नदी, है ना, में बहती है। तो और दक्षिण अफ्रीका बोल रहा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं बोला, ये दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं।
तो हो जाएगा डी अरल सागर में, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन 34, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नील, अमेजन, मिसौरी और मिसिसिपी। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी नील हो जाएगी, फिर अमेजन हो जाएगी, फिर मिसौरी हो जाएगा, फिर मिसिसिपी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 2 3 5, है ना, यानी 4 जो है ये नहीं होगा। जर्मनी से होगा, ऑस्ट्रिया से होगा, हंगरी से होगा और रोमानिया से होगा, है ना। अगला नंबर 36, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, साल्वीन। साल्वीन नदी जो है दक्षिण को प्रवाहित होती है, साउथ डायरेक्शन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन। और सबसे ज़्यादा जो है वाटर वॉल्यूम इसके पास है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इराक, है ना। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी इराक में बहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो हो जाएगा चाड। इथोपिया, सूडान और युगांडा जो है इससे होकर बहती है, और चाड के इससे होकर नहीं गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अमेजन, है ना। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अमेजन। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो हो जाएगा म्यांमार। बाकी चीन से, बांग्लादेश और भारत से गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। तो हो जाएगा सी, ब्राज़ील। तो दोस्तों आई थिंक आपको विश्व की नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करा दिए गए हैं, और इसी से आपको मतलब जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो प्रोबेबली कि जो हमारा 44 जो क्वेश्चन हमने किए हैं इसी से होगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।